कि बेटियां कभी अपने बाप को बूढ़ा नहीं होने देती। हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी नाया खान है, उनके वालिद वाजिद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे अगर आप ठीक हैं? मैं देख रही थी जैसे जैसे पैकेज चल रहा था, नाया भी इमोशनल हो रही थी और मैं भी इमोशनल थी, बिकॉज वो कहते हैं ना कि जहाँ पे अम्मा और बेटे की जोड़ी बड़ी ज़बरदस्त होती है, वहीं पे बाप और बेटी की जोड़ी जो है ना ये बड़ी जबरदस्त होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। अंकल आपकी कैसे बॉन्डिंग है अपनी बेटियों से? आपकी माशा से 2 बेटी हैं। ऐसे ही जैसे ये जो कहती है उसको मानना पड़ता है। कैसी बॉन्डिंग है, बहुत प्यारी। और बड़ी वाली जो है वो भी अपने उससे करती है बहुत प्यार, लेकिन ये ज़्यादा करती है छोटी। मैं अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हूँ। ये मुझे लगता है मेरे वालिद साहब वाली इस वक्त चीज़ हो गई है, क्योंकि वो भी ना जब किसी को एक्सप्लेन करते हैं ना कि कोई मुझसे ज़्यादा प्यार करता है तो वो कहते हैं ये मदीहा की तरह मुझसे प्यार करती है। हाँ, मुझे मिसाल देते हैं। हाँ, ये मिसाल देते हैं। कुछ बच्चियाँ वाकई माँ बाप की, वैसे सारे बच्चे माँ बाप के आशिक होते हैं, लेकिन कुछ पे माँ बाप को ज़्यादा ज़्यादा ही होती है। मैंने हालांकि लड़का नहीं है मेरा कोई, लेकिन लड़कियाँ मैंने देखा कि वाकई में बहुत माँ बाप अटैच भी बहुत ज़्यादा होता है। ये कुछ अलग की कुदरत है। अच्छा, मैं सबसे पहले तो चाहूँगी ज़रा कहना आया, अगर अंकल को 3 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना हो तो वो 3 वर्ड्स क्या हैं? ओह अच्छा, माय बेस्ट सपोर्टर, माय बेस्ट फ्रेंड, एंड यूँ कह लें कि समवन आई वुड वांट शेयर माय थिंग्स विद। लाइक अम्मी से भी हूँ अटैच, लेकिन पापा से एक कोड वर्ड में बात होती है, लाइक यार व्हाट डू यू से। तो माशाल्लाह से ही इज लाइक माय बेस्ट फ्रेंड, नो डाउट। अच्छा, मुझे बताएं अंकल, ये बात वाकई ऐसी है जैसे हम लोग ये, मैं पहली बात भी कहते हैं ना कि अम्मा और बेटों का बॉन्ड होता है और बाप और बेटियों का बॉन्ड होता है, तो आप भी ये फील करते हैं कि हाँ भाई मेरी पार्टी ज़्यादा है बजाय कि मेरी बेगम की पार्टी हो? हाँ, ऐसा बहुत बार फील किया है। बल्कि मैं समझता हूँ कि बाज़ दफ़ा कभी ऐसा होता है, मन हो जाती है, कुछ घर में ऐसा हो जाता है, माहौल ऐसा, तो ये पता है मेरे डिफेंड करने वाले हैं। तो ये फ़ौरन आती है सामने, अरे ऐसा नहीं करे, पापा सही कह रहे हैं, थोड़ा सा आई सपोर्टिव की चले अच्छा हो मुझे मिल जाता है इससे। ये देखिए ना, बेटियां वाकई ऐसी तो फेवर देती है। जो हमारी आज की दूसरी बेटी हैं, जो दूसरी सेलिब्रिटी बेटी हैं, वो भी अपने फादर के साथ में मौजूद है। देखिए हमारे लिए ये सेलिब्रिटीज है, लेकिन इनके लिए जो असल में सेलिब्रिटी है ना, वो इनके फादर है। हर बेटी के लिए उनका बाप जो है ना वो सुपर हीरो होता है। हमारी जो दूसरी सेलिब्रिटी हमारी बहुत ही प्यारी हिबाली और उनके वालिद साहब अली इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। दोबारा कैमरे में आके सलाम कर रहे हैं। कैसे आप? ठीक ठाक है, मिजाज में खैर? आप जनाब, जैसे पहला सवाल मेरे रन से था, अगर आप अंकल को, अपने फादर को, आपके लिए जो है 3 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकें। पापा को कामनेस, पीस, एक ही चीज़ है लेकिन आई थिंक दोनों हैं उनमें बहुत अच्छे से, एंड हिज पेशेंस आई बिलीव। या अंकल, आपकी तो माशाल्लाह से एक बेटी है एक बेटा है, और जैसे कहा जाता है, और आप गुफ्तगू सुन भी रहे थे कि कहा जाता है बेटियां वाले से ज़्यादा करीब होती हैं। आप इस बात को मानते हैं? हकीकत बिल्कुल ऐसा ही है। बस वो जो अंडरस्टैंडिंग बेटी से होती है वो बेटे से उतनी नहीं होती, थोड़ा एक लिहाज वाला होता है मामला बेटे से, लेकिन बेटी से ज़्यादा एक। तो आपकी फर्स्ट चाइल्ड है हिबा? असल में बेटी बाजी भी होती है, अम्मा भी होती है वो। हाँ। ये अभी रास्ते में मुझे कह रहे थे, मैंने कहा पापा ऐसे कर लेगा वैसे कर लेगा। मैंने कहा तुम अम्मी हो क्या मेरी? सेकंड चाइल्ड, पहले बड़े भाई हैं फिर मैं। लेकिन ना बेटियों के वाकई ये होता है कि बेटियां बड़े होके ना अपने अब्बा की ना अम्मा बन जाती हैं। ये हकीकत है। बहुत ही और वो बॉन्ड भी इतना स्ट्रांग हो जाता है मदिया, मुझे ऐसा लगता है कि इतना साथ, सबसे ज़्यादा आप इस रिश्ते के साथ रहे होते हैं, तो आप फिर पहले उन्होंने आपको संभाला होता है, फिर इवेंचुअली आपको ऐसा लगता है कि आपको अब संभालना है, तो ये वाली फीलिंग ऑटोमेटिकली है वो। ये मुझे बताया कि ना अंकल, आपको कब पहले रियलाइजेशन हुई कि जो अब मेरी बेटी है ना, ये तो एग्जैक्टली मेरी माँ की तरह मेरी केयर करने लगी? वो कौन सी हिबा की उम्र होगी जब आपको लगा? मैं आपसे भी सवाल पे आऊँगी। वैसे छोटी सी ऊपर से ही ये बहुत ज़्यादा समझदार थी इस मामले में। मैं इतना याद नहीं है मुझे, लेकिन ये कि मैंने देखा शुरू से ही, जब से थोड़ी सी समझदार हुई है। इसमें बहुत हाथ था कि अम्मी ने शुरू से ऐसे ट्रेन किया था कि घर संभालना है, लोगों की टेक केयर, अपने इर्द गिर्द के लोगों की टेक केयर करनी होती है, तो वो शायद छोटी सी एज से फिर आ गया था। इसलिए प्रॉपर याद नहीं है कि मतलब प्रॉपर याद नहीं कि कौन। अंकल, आपको क्या लगे, कब कौन सी ऐसी एज से आपको लगा कि भाई अब तो नाया बड़ी होगी और ये तो मेरी भी
अम्मा बन चुकी है बहुत सारी चीज़ें, मतलब मुझे ट्रीट करने में। जैसे ये मैं अब चूंकि एज के हिसाब से आदमी को नजर लग गई, खांसी भी 10 बात है, कभी खो खांस दिया तो फौरन "अरे, क्या हुआ पापा?" फिर जैसा हमारी माँ पूछती थी कि तो बाप ने सही कहा आपने, बड़ा कि भाई बच्चों को खैरियत से है, क्या हुआ, तो फौरन इनकी आवाज़ आती है, बच्चे हैं हम लोग अब। क्या हुआ क्या हुआ आपको? ये एक फीलिंग मैंने यहाँ महसूस किया कि वाकई में भी बड़ी भी हो गई है हमारी खबर, हमारे को अब टेक केयर भी करने वाली हो गई है। मैं यहाँ पे आकर मुझे महसूस हुआ। वो जैसे वो हमारे पैकेज में था ना कि बेटियां कभी बाप को बूढ़ा नहीं होने देती, तो यहाँ पे तो बेटियां बाप को फिर वो बेबी बना देती है। हाँ एग्जैक्टली, सही बात, यही अच्छा, बात है। जैसे अनाया के भी फादर मुझे ऐसा नहीं लग बहुत ज़्यादा एज वाला फैक्टर नहीं है। हमारे यहाँ भी ये था ना कि पापा की भी ऑब्वियसली जल्दी शादी हुई, तो जल्दी जल्दी बच्चे हो गए, 20 जल्दी जल्दी साल बड़े में हो उसने गए, शादी कर ली। तो अंकल 20-21 साल में? हाँ बहुत जल्दी कर ली थी। तो हम जब साथ बड़े हुए तो हमने इनका पूरा जर्नी अपने सामने देखा है, इनकी गलतियाँ, इनकी कल ही मैं घर में चीज़ें, बात कर रहा था, हमारे पास वो बच्ची एक काम करती है, तो उसके सामने मैंने कहा ये लोग जब छोटे छोटे थे तो कहते थे पापा आप यंग हैं और हमारे दोस्तों के जो अब्बू हैं सब बूढ़े हैं। यस, अभी कुछ टाइम तक पहले तो आई यूज्ड टू पापा आप क्यों नहीं बूढ़े हैं, आप क्यों, मतलब हाँ हाँ मतलब इनको ये होता क्योंकि जब मैं था, स्कूल इनको समझ नहीं थी ना, स्कूल में थे। हम स्कूल जाते थे। अब जैसे नाया के फादर भी पेंट शर्ट में है माशाल्लाह, हैंडसम है, तो अब हमारे उस वक्त स्कूल में दाढ़ी वाले बुड्ढे अब्बू आते थे पिक करने, छोटे-छोटे और बच्चों को हमारे लेकर। तो ऐसे बॉय आते थे टी शर्ट में ना, तो मैं कहती थी पापा आप बड़े बूढ़े से क्यों नहीं है यार, आप तो बिल्कुल ऐसे बॉय अब उन बातों में हंसती है। कभी कभी मिस्टेकनली कभी मुझे आपके एल्डर ब्रदर आए आपको पिकनिक, अरे वाह, पापा को बता दी पापा आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। ये एक दो शोज पे मैं भी गई तो मुझे भी यही बोला सबने कि यार ये पापा है, और इवन यूट्यूब पे नीचे कमेंट्स आए हुए होते हैं कि यार इतने यार यंग दुबई में पापा क्या हैं हुआ था इसके। उस दिन लास्ट टाइम अभी, हाँ वो लड़की आ गई वो। हमें फैमिली समझते हैं कि अगर हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ये वो तो समझेंगे कि एक पूरी फैमिली पे ओह आपके अब्बू है, हाँ यार अब्बू है, खुदा उनके गुमान में नहीं होता आमतौर पे ना, वो सोचते अच्छा, स्कूल में वैसे आप लोगों ने कभी फिर इस बात पे जरा इतराए हैं कि भाई देख हमारे कि पापा और हमारे डैडी तो बड़े यंग लगते हैं? अच्छा उस वक्त तो शायद हमें लगता था कि इनको बड़ा थोड़े होने का शौक था। बड़े होने चाहिए, खुद भी नहीं अपने बाप को भी बड़ा करने के चाहते हैं कि हाँ, जल्दी और बड़े अपने हो। आप को भी बड़ा दिखने का बहुत शौक होता है ना, जल्दी कि बड़ा जल्दी हो बड़े हो जाएं, फिर बाद में जाके रियलाइज होता है तो गलत कर दिया यार, अब छोटा होने का शौक। बड़ी बेवकूफी। अच्छा मुझे तो बहुत ज्यादा ना शूट्स पे अपनी ना गाँव में वो कोई एक्टर आए हुए, कोई वो मेरे पापा है, तो पापा को काफी दफा ना ऐसे जैसे साथ लेके जाती थी। शुरू में तो मैं 1-8 साल तक मेरे डैड यूज्ड टू गो विद मी ऑन शूट्स, आई से पापा लीव मी, मैं समझदार हूँ इतनी, जब तो उनको सेटिस्फाई नहीं किया मैंने शुरू में 1-8 साल तक, तो ही यूज्ड टू गो विद मी कभी कभी ना जब भी छुट्टी होती थी ऑफिस से। तो यानी कि अंकल आपने भी शुरू से इसकी ड्यूटीज दी हुई है जब इसने काम हाँ शुरू किया? मैं शुरू में इनके साथ ही होता था। यस, लेकिन अब ये सब क्योंकि अब मेच्योर्ड हो गई है, सही समझती है इसको अच्छे बुरे को, तो फिर मैं थोड़ा सा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप लोगों दोनों का क्या रिएक्शन था कि जब हिबा ने और इनाया ने कहा कि भी हमने इस फील्ड में जाना है, तो आपका अंकल पहला क्या रिएक्शन था? आप पहला रिएक्शन यू वर सपोर्टिव या फिर आपको टाइम लगा? ये बताएं। बिल्कुल भी नहीं सपोर्टिव, ओ गॉड जंग थी। ये छोटी भी बहुत थी और ये कि वो एक मुश्किल था, लेकिन हम लोग जब इस तरह से गए ना इत्तेफाक से सुल्तान आपा की तरफ, तो बस वो उन्होंने कहा ये बच्ची मुझे चाहिए, करना है काम। शायद वो बस वो- रास्ता इतना ऑलरेडी पेव था Paved हमारे था, लिए कि वो उसमें अदरवाइज परेशान, क्योंकि ही इज पठान, वी आर पठान, तो हमारे तो खानदान में एक बंदी भी ऐसी नहीं है जो जॉब भी Surprise. प्रॉपरली करते हैं। जी पूछ रहे थे मुझसे, लोग भी मैंने कहा सरप्राइज। तो वो पठान घर की बच्चियों का तो आपको पता है थोड़ा सा वैसे ही डिफिकल्ट होता है, हार्डली अगर कुछ अलाउ किया जाता है तो वो डॉक्टर बन जाओ या टीचर बन जाओ, मैक्स ही हो सकता है, इसके अलावा कोई जो है वो शोभा रिस्पेक्टेबल नहीं है। लेकिन थोड़ा मुश्किल था, पर अम्मा बहुत सपोर्टिव, मदर इनकी उर्दू स्पीकिंग थी ना, तो वो एडवांटेज भी मिल गया थोड़ा इनको। और अम्मी ने तो फिर झगड़े डाल दी कि नहीं मैं कह रही हूँ, मैं अम्मी ने लाडें कर करके इनसे फिर भी लेकिन फिर भी एक वॉर थी घर में, ये टोटली शुरू से अगेंस्ट थे कि तो नहीं। अंकल आपने वैसे क्या सोचा था कि हिबा को क्या आप को किस बहुत डॉक्टर वगैरह का ही था कि जरा पढ़ लिख जाएंगी कुछ अपना, क्योंकि वो टीचर बनने का भी बहुत शौक था बचपन से ही। वो सब बहुत बहुत एक फेस आता है सबकी लड़की की बाकी लाइफ।